हेलो फ्रेंड, भविष्य मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश पेडागॉजी में रेमेडियल टीचिंग। इसमें से एक नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको ना अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। तो तैयारी इतने अच्छे से करो कि आपका पिताजी का जो फिक्र है ना, वो लास्ट में फ़क्र में बदल जाए। ठीक है, जब रिजल्ट आए तो समझदार है, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। तो देखिए, रेमेडियल टीचिंग क्या है। रेमेडियल टीचिंग उस टीचिंग को बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे जब किसी क्लास में पढ़ाया जाता है तो बहुत सारे बच्चे ना उस चीज़ को सीख जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उस चीज़ को ना सीख ही नहीं पाते हैं। जैसे आप गुड़ा सिखा रहे हैं, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ना सीख जाएंगे, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होंगे जो कितना भी समझा लो उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो उन जो बच्चे सीख नहीं पाएंगे उन बच्चों को हम लोग उपचारात्मक शिक्षण मतलब रेमेडियल टीचिंग के द्वारा सिखाएंगे। उसी को बोला जा रहा है रेमेडियल टीचिंग। उस टीचिंग को बोला जाता है कि जब कुछ बच्चे ना बहुत गधे टाइप के होते हैं, मतलब कितना भी उसको समझाओ, बार बार समझाते रहो, वो समझ ही नहीं पाते। तो ये उन्हीं बच्चों का बात किया जा रहा है कि जो बच्चे ना बार बार समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते, उन्हीं को क्या बोलते हैं, जो उपचारात्मक शिक्षक बोला जाता है। ठीक है, या रेमेडियल टीचिंग। अब बात आता है, इसमें एक शब्द लिखा है, देखिए, टीच, टेस्ट, रीटीच। तो ये प्रक्रिया क्या है, देखिए, जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, जब हम पढ़ा लिए, अब उस बच्चे से कुछ पूछेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। जैसे हम लोग हिंदी पढ़ा दिए या फिर गणित पढ़ा दिए, तो गणित गुणा पढ़ा दिए, पहले सिखा दिए, टीच मतलब सिखा दिए। उसके बाद हम लोग उसको बनवा के देखेंगे उस बच्चे से, तो वो नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, फिर से हम लोग सिखाएंगे। इसी को रेमेडियल टीचिंग बोला है। आ रहा है समझ में। इसमें आने वाले शब्द देखिए, टीच, रिव्यू, टेस्ट, रेमेडियल। मतलब पहले हम लोग सिखाएंगे, उसके बाद हम लोग उसका टेस्ट लेंगे, तभी तो जानेंगे कि वो बच्चा सीख पाया कि नहीं। तो इसी चीज़ को समझाया गया है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे इसमें ना कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। देखिए, स्लो लर्नर, पहला पॉइंट देखिए, स्लो लर्नर। ठीक है, स्लो लर्नर मतलब धीरे धीरे सीखते हैं, वो बहुत उसी चीज़ को धीरे धीरे सीखते हैं जो बहुत बार बार बताने पर भी नहीं सीख पाते। ऐसे स्टूडेंट को लर्निंग गैप बोला जाता है। कुछ एरिया में उसको ना बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो उसके लिए ना सिस्टमेटिक हम लोग टेस्ट कराएंगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग रेक्टिफाई मतलब रेक्टिफाई करेंगे उस चीज़ को। ये क्या चीज़ को सीख नहीं पा रहा है, मैं बता रहा हूँ, तो क्यों उसको जान नहीं पा रहा है, क्यों सीख नहीं पा रहा है। ठीक है, उस चीज़ को ना हम लोग जांच करेंगे। उसके बाद ये जो टेस्ट है ना, ये आफ्टर में ही आएगा। जहाँ भी आफ्टर मतलब आप लोग पढ़ा लोगे, उसके बाद टेस्ट ले वो लोगे, तभी तो आप जान पाओगे कि वो बच्चा सीख पाया है कि नहीं। तो ये क्या है, आफ्टर है। पढ़ाई के बाद की जो प्रक्रिया है उसे आफ्टर बोला है। ठीक है, इसमें इम्प्रूव शब्द आएगा। ठीक है, इस तरह से इसका शब्दावली है। मतलब यदि स्लो लर्नर वाला शब्द कहीं मिल गया तो बात किस तक का कर रहा है, वो रेमेडियल टीचिंग का। लर्निंग गैप का अगर शब्द कहीं मिल गया तो बात किसका कर रहा है, वो रेमेडियल टीचिंग का। ठीक है, डिफ़िकल्टी शब्द आ गया कहीं पर लिखा तो ये लर्निंग जो रेमेडियल टीचिंग के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब यह एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है, सिस्टमेटिक होता है। पहले आप उस चीज़ को पढ़ाएंगे, फिर टेस्ट लेंगे, अगर वो नहीं समझ पाया तो उसके लिए प्लान बनाएंगे, वही रेमेडियल टीचिंग है। मतलब ये सिस्टमेटिक प्रक्रिया है। डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब बच्चा क्यों सीख नहीं पा रहा है उसको एकदम जानना, जांच पड़ताल करना। जैसे हम लोग कुछ बीमारी होता है तो हॉस्पिटल जाते हैं, तो सबसे पहले बहुत सारा टेस्ट होता है, तब तो पता चलता है बीमारी का। तो ठीक उसी प्रकार से हमको उसका बीमारी क्यों नहीं सीख पा रहा है उसका जांच करेंगे, उसी को बोला है डायग्नोस्टिक टेस्ट। ठीक है, उस चीज़ को रेक्टिफाई करेंगे। रेक्टिफाई मतलब जानना। अब फिर रिपोर्ट को डॉक्टर के पास लेके जाते हैं ना, तो बताता है कि ये प्रॉब्लम है। तो ठीक उसी तरह से इसको रेक्टिफाई करके हमको बताना है। और ये आफ्टर मतलब बाद की प्रक्रिया है, समझ गए। इम्प्रूव शब्द इसमें आएगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे।
देखिए इसका कारण क्या क्या होता है, बच्चे क्यों मतलब सीख नहीं पाते। तो एक तो उसका जन्मजात किसी का एकदम दिमाग मेमोरी बहुत कम रहता है, पुअर मेमोरी, उसका कॉन्फिडेंस एकदम लो रहता है, ठीक है। उसको मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। मोटिवेशन मतलब समझ गए ना, उसको बताने वाले, अच्छे से समझाने वाले नहीं मिलते कि पढ़ो अच्छे से, इस टाइप का, ठीक है। किसी सब फियर ऑफ सब्जेक्ट, कुछ बच्चे ना कुछ सब्जेक्ट से डरते हैं, जैसे कि ज़्यादातर बच्चे ये अंग्रेजी और गणित से डरते हैं, तो और नहीं सीख पाते, उनके मन में पहले से डर बैठा रहता है। और एक बात है स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। रीडिंग प्रॉब्लम, बहुत सारे बच्चे को ना लिखना नहीं आता, भले ही उसको पढ़ना आ जाएगा लेकिन गलत सलत लिखते हैं, इस प्रकार से प्रॉब्लम होता है। और रीडिंग प्रॉब्लम, ठीक है, पढ़ने में कभी कभी किसी बच्चे को प्रॉब्लम होता है, ये सब चीज़ उसका मतलब वो जब पिछड़ जाता है, कुछ चीज़ समझाओगे तो समझ नहीं आता, उसका यही कारण है। पहला कारण ये उसका दिमाग पहले से कमज़ोर रहता है, ठीक है, पुअर मेमोरी, कॉन्फिडेंस एकदम नीचे गिरा हुआ रहता है, उसको ना कोई भी मोटिवेट करने वाला, समझाने वाला नहीं मिलता। अगला है देखिए फियर ऑफ सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट से, किसी सब्जेक्ट से वो बहुत डरता है, स्पेलिंग मिस्टेक और रीडिंग प्रॉब्लम। अब आगे देखिए, आगे इस प्रकार है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, ठीक है, उसको कैसे सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ना बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करेंगे, ठीक है, उसे मोटिवेट करेंगे, उसके प्रॉब्लम को समस्या को समाधान करेंगे, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, उसको हम लोग सपोर्ट करेंगे, इस तरह से आ जाएगा। उसके जो जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। रेमेडियल टीचिंग पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट, इस चीज़ को याद रखिएगा, लास्ट वाला पॉइंट। रेमेडियल टीचिंग जो है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट का पार्ट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट ये होता है कि शिक्षण के दौरान, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उपचार किया जाता है। तो रेमेडियल टीचिंग जो है ना शिक्षण के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। जब आप पढ़ा रहे होंगे, उसके बाद प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद ज़्यादातर बच्चे बता देंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं बता पाएंगे, वो क्या कहलाता है, रेमेडियल टीचिंग। और एक चीज़ और इसमें याद रखिएगा, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे रेमेडियल टीचिंग के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। जैसे बहुत कमज़ोर बच्चे हैं, मानसिक स्थिति उसका ठीक नहीं है, या फिर उसमें विकलांगता है, ये सब ये रेमेडियल टीचिंग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अलग चीज़ है, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हो गए। रेमेडियल टीचिंग मतलब नॉर्मल बच्चे जो बार बार समझाने पर भी किसी टॉपिक को या किसी चीज़ को नहीं सीख पाते, ठीक है, ये उसी की बात कर रहे हैं। अब आगे देखिए, अब कुछ क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार है, रेमेडियल टीचिंग क्या चीज़ है। देखिए ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ऑप्शन देखते ही पता चल गया होगा, ठीक है। सिस्टमेटिक है, एक सिस्टम से होता है भाई, पहले बच्चों को पढ़ाते हैं, फिर प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, उसके बाद वो नहीं बता पाता है तो वो क्यों समझ नहीं पा रहा है, उसको डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं सिस्टम से, उसके बाद उसको कैसा सिखाया जाए इसका प्लान बना के उसको सिखाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिस्टमेटिक प्रोसेस। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, कुछ क्वेश्चन को बता रहा हूँ, बाद में और क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। रेमेडियल टीचिंग इज डिजाइंड कीपिंग इन माइंड, रेमेडियल टीचिंग का जो प्लान बनाते समय माइंड में किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, प्रत्येक बच्चे की ईच स्टूडेंट स्ट्रेंथ, प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है उसको ध्यान में रखकर, उसकी कमजोरी को ध्यान में रखकर। और तीसरा है ईच स्टूडेंट वीक एंड स्ट्रेंथ, उसकी मतलब ताकत और उसकी कमजोरी दोनों को जानकर। तो चीज़ याद रखिएगा, इसमें ये वाला ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 3, उसके जो ना कमजोरी को भी हम लोग जानेंगे और उसके ताकत को भी, और उसके ताकत
को ही इस्तेमाल करके उसी चीज़ में जोड़ के उस चीज़ को सिखाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब अगला देखिए, रेमेडियल टीचिंग मस्ट बी डन। हाँ, पहला ही ऑप्शन देखिए, आफ्टर आ गया। मैं बताया हूँ बाद का प्रक्रिया है भाई, पढ़ा लेंगे उसके बाद तो हमको समझ में आएगा कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं। सिंपल सा बात है, उसीलिए ये हो गया रेमेडियल टीचिंग, मतलब आफ्टर बाद की प्रक्रिया। इससे इधर को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, द पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज गो। धीरे धीरे पढ़ के देखो, ये टीच अगेन क्या आता है, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हट जाएगा। यहाँ आ गया टीच अगेन, बाद में उसे फिर से सिखाना है, वही तो है रेमेडियल टीचिंग। अब बाद आता है ये इधर दे, इसको देखिए, टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम नॉट प्रॉपरली लर्नड, मतलब जो बच्चे सीख नहीं पाते उसको सिखाना है, कि जो बच्चे ऑलरेडी, इसमें दिया है देखिए, ऑलरेडी सीख चुका है उसको सिखाना है रेमेडियल टीचिंग। तो भाई जो बच्चे नहीं सीख पाए हैं उसी को तो सिखाने के लिए रेमेडियल टीचिंग दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो यार, और मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो डालता रहूँगा। धन्यवाद।